नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल स्टडी गुरु पर। सबसे पहला क्वेश्चन, बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स ने किसे एमडी एंड सीईओ के रूप में पदोन्नत किया है? ऑप्शंस हैं रविन टक्कर, सुरेश एन पटेल, अनुज पोद्दार या नलिनी नेगी। तो इसका राइट आंसर है आपका अनुज पोद्दार। ये हैं अनुज पोद्दार और इनको बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स का एमडी और सीईओ के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास वोत्सोक 2022 किन देशों के बीच में आयोजित किया गया है? पहला ऑप्शन है भारत, चीन, रूस, बेलारूस, मंगोलिया और ताजिकिस्तान। सेकंड ऑप्शन फ्रांस, अमेरिका, यूक्रेन, मंगोलिया और ताजिकिस्तान। नेक्स्ट ऑप्शन बांग्लादेश, चीन, वियतनाम, तंजानिया और किर्गिस्तान। नेक्स्ट ऑप्शन भारत, नेपाल, श्रीलंका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो इसका राइट ऑप्शन है भारत, चीन, रूस, बेलारूस, मंगोलिया और ताजिकिस्तान। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास वोत्सोक 2022 भारत, चीन, रूस, बेलारूस, मंगोलिया और ताजिकिस्तान और अन्य देशों के बीच में आयोजित किया जाएगा। इस सैन्य अभ्यास का नेतृत्व रूस करेगा और इसका आयोजन स्थल भी रूस है। इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य क्या है? तो इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाले देशों की सेनाओं के साथ व्यवहारिक और मैत्रीपूर्ण सहयोग को गहरा करना और भाग लेने वाले दलों के बीच रणनीतिक सहयोग के स्तर को मजबूत करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया है? नकुल जैन, श्वेता सिंह, राकेश वर्मा या फिर रंजीत रथ। इसका राइट आंसर है राकेश वर्मा। ये हैं राकेश वर्मा, ये पूर्व IAS हैं और इनको द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया कहाँ विकसित हुआ है? नई दिल्ली, हैदराबाद, बैंकॉक या फिर शिमला। इसका राइट आंसर है हैदराबाद। ये है 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया और इसको हैदराबाद ने विकसित किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्लादिमीर पुतिन की जीवनी पुतिन हिज लाइफ एंड टाइम्स किसके द्वारा लिखी गई? रिचर्ड हैस, फिलिप शॉर्ट, एंड्रयू रसेल या फिर बराक ओबामा। तो इसका राइट आंसर है फिलिप शॉर्ट। तो ये इस बुक का कवर पेज है जिसको लिखा है फिलिप शॉर्ट ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियन बस सम्मेलन का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? भोपाल, जयपुर, नई दिल्ली या फिर गुजरात। इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मास्टर कार्ड ने कितने बैडमिंटन खिलाड़ियों को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया है? 2, 3, 4 या फिर 5। इसका राइट आंसर है 4। तो मास्टर कार्ड ने 4 बैडमिंटन खिलाड़ियों को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया है। भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? मुंबई, बैंकॉक, सिंगापुर या फिर नई दिल्ली। तो इसका राइट ऑप्शन है बैंकॉक। किस देश के राष्ट्रपति ने विश्व शांति आयोग के गठन की योजना बनाई है? रूस, श्रीलंका, मैक्सिको, फ्रांस। इसका राइट आंसर है मैक्सिको। आइए मैक्सिको से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। मैक्सिको की कैपिटल है मैक्सिको सिटी। इसकी नेशनल लैंग्वेज है स्पेनिश। मैक्सिको के राष्ट्रपति का नाम है एंड्रेस मैनुअल लोपेस ओब्रेडोर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस बैंक ने उत्सव समाधि जमा योजना शुरू की है? HDFC, ICICI, बैंक ऑफ इंडिया, SBI। तो इसका राइट आंसर है SBI। SBI की फुल फॉर्म होती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके प्रेजेंट चीफ पर्सन है दिनेश कुमार खारा। किस राज्य ने अगस्त्यमलाई हाथी रिजर्व को अपना 5वां हाथी अभयारण्य घोषित किया है? कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा आपका तमिलनाडु। वर्ष 2022 में विश्व हाथी दिवस के अवसर पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के अगस्त्यमलाई हाथी रिजर्व को अपना 5वां हाथी अभयारण्य घोषित किया है। यहाँ से आपके 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन और तमिलनाडु का कौन सा जिला है? तिरुनेलवेली जिले से अगस्त्यमलाई हाथी रिजर्व को 5वां हाथी अभयारण्य घोषित किया गया है। तमिलनाडु में अन्य 4 हाथी अभयारण्य भी हैं जिनके नाम हैं नीलगिरी हाथी अभयारण्य, कोयम्बटूर हाथी रिजर्व, अन्नामलाई हाथी रिजर्व, श्री विल्लीपुत्तूर हाथी रिजर्व। स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर
कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? 1947, 1951, 1082, 1075। इसका राइट आंसर है 1082। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुल 1082 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदकों की 11 विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया है, जिसमें वीरता के लिए 347 पुलिस पदक, विशिष्ट सेवाओं के लिए 47 राष्ट्रीय पुलिस पदक और सराहनीय सेवा के लिए 648 पुलिस पदक प्रदान किए गए हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा 109 वीरता पदक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF को मिले हैं। अंडर 16 वर्ग की पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग 2022 किस शहर में आयोजित की जाएगी? भुवनेश्वर में, नई दिल्ली में, लद्दाख में या फिर अहमदाबाद में? इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। अंडर 16 वर्ग की पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। इसमें पूरे भारत से कुल 16 टीमें भाग ले रही हैं। लीग के पहले चरण में 56 मैच खेले जाएंगे और इसमें 300 से अधिक खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक RBI के केंद्रीय बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? सतीश काशीनाथ मराठे, रेवती अय्यर, सचिन चतुर्वेदी, स्वामीनाथन गुरुमूर्ति या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। RBI की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। RBI बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी? तो इसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार हुई है। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वायुसेना और किस देश की वायुसेना के बीच पहला द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास उदार शक्ति 2022 आयोजित किया जाएगा? अमेरिका, मलेशिया, ताइवान, जापान? तो इसका राइट आंसर है मलेशिया। ये युद्ध अभ्यास भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेशियाई वायुसेना RMAF के बीच आयोजित किया जाएगा। यह युद्ध अभ्यास में भारतीय दल की तरफ से Su-30 MKI और C-17 जैसे विमान उदार शक्ति 2022 युद्ध अभ्यास में भाग ले रहे हैं। यह युद्ध अभ्यास भारतीय वायुसेना के सदस्यों को नया सीखने का अवसर देगा, साथ ही साथ आपसी युद्ध क्षमताओं पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। इसका आयोजन स्थल है मलेशिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत की नई आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में शामिल करने की घोषणा की है, तो उनकी हमें संख्या बतानी है। उनकी संख्या 10 है या 11 है, 9 है या 8 है? तो उनकी संख्या है 11। भारत की स्वतंत्रता के 75वें आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर कुल 75 रामसर स्थलों को बनाने के लिए 11 नई भूमियों को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। इन स्थलों को नामित करने से इन भूमियों के संरक्षण और प्रबंधन तथा इनके संसाधनों के कौशलपूर्ण रूप से उपयोग करने में सहायता मिलेगी। 11 नए स्थलों में तमिलनाडु में 4, ओडिशा में 3, जम्मू और कश्मीर में 2 और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र प्रत्येक में 1 शामिल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सेवेलियर दी ला लीजन दी ऑनर 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया जाएगा? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अरविंद केजरीवाल या फिर शशि थरूर? इसका राइट आंसर है शशि थरूर। फ्रांस सरकार द्वारा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को यह पुरस्कार उनके लेखन और भाषणों के लिए प्रदान किया जाएगा। सेवेलियर दी ला लीजन दी ऑनर फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार की शुरुआत नेपोलियन बोनापार्ट ने वर्ष 1802 में की थी। यह सम्मान किसी भी क्षेत्र में बेहतरीन योगदान देने वाले मिलिट्री ऑफिसर और आम नागरिकों को दिया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार टाटा स्टील शतरंज में महिलाओं का टूर्नामेंट कहाँ होगा? भोपाल, जबलपुर, कोलकाता या फिर जयपुर? इसका राइट आंसर है कोलकाता। भारत की शीर्ष खिलाड़ी टाटा स्टील चेस इंडिया टूर्नामेंट के 5वें चरण में पहली बार होने वाली महिलाओं की प्रतियोगिता में आकर्षण का केंद्र होंगी। यह शतरंज टूर्नामेंट कोलकाता में 29 नवंबर से 4 दिसंबर तक खेला जाएगा। महिला और पुरुष दोनों वर्गों के लिए सामान्य पुरस्कार राशि दी जाएगी। US हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय मनोवैज्ञानिक कौन बने हैं? तो भारत के पहले मनोवैज्ञानिक जो US हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं उनका नाम है रामाधर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेम्स मारेप किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो जेम्स मारेप पापुआ न्यू गिनी देश के प्रधानमंत्री बने हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रेडियो जयघोष का शुभारंभ किया है? उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने
रेडियो जयघोष का शुभारंभ किया है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महान टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने संन्यास की घोषणा की है, यह किस देश से संबंध रखती हैं? तो सेरेना विलियम्स अमेरिका से संबंध रखती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब आर्य वाल्वेकर ने जीता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक रत्न 2022 से किसे मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है पुनीत राजकुमार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और किस देश के संयुक्त विशेष बल के बीच वज्र प्रहार 2022, इसको इंग्लिश में एक्स वज्र प्रहार के नाम से जाना जाता है, संयुक्त सेना अभ्यास आयोजित हुआ है? तो भारत के साथ किस देश का अभ्यास आयोजित हुआ है? अमेरिका के साथ भारतीय सेना का अभ्यास आयोजित हुआ है। इसका आयोजन स्थल है बकलो, हिमाचल प्रदेश, और ये कौन सा संस्करण है? 13वां। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। मनोज प्रभाकर। मनोज प्रभाकर को नेपाल क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कहाँ सब्जी की खेती के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है? गोरखपुर, वाराणसी, चंदौली, लखनऊ। तो इसका राइट आंसर है चंदौली। चंदौली में उत्तर प्रदेश के लिए सब्जी की खेती के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकार ने किस राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रवाज योजना शुरू की है? बिहार, ओडिशा, झारखंड, जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रवाज योजना शुरू की गई है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में निखत जरीन ने मुक्केबाजी में कौन सा पदक जीता है? तो निखत जरीन ने मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इसरो ने देश का सबसे छोटा रॉकेट कहां से लॉन्च किया है? तो इसरो ने देश का सबसे छोटा रॉकेट आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अपने धनुरी नामक चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया है? तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया ने धनुरी नामक चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया है। हाल ही में FI के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज़ रिसेंटली द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ FIDE रिसेंटली? तो इसके नए उपाध्यक्ष बने हैं विश्वनाथ आनंद। आइए इससे इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट देखते हैं। भारत के महान शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद को खेल वैश्विक संचालन संस्था FIDE का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। FIDE की फुल फॉर्म रहती है फेडरेशन इंटरनेशनल डिस एसचे। इसको हम इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के नाम से भी जानते हैं। इसके अध्यक्ष हैं आर्केडी बोकोरविच। इनको दूसरे कार्यकाल के लिए दोबारा अध्यक्ष चुना गया है। विश्व शतरंज संघ का मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हु हैज़ रिसेंटली बिकेम द 75th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? तो इंडिया के 75th चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं बी प्रणब। आइए इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तमिलनाडु के बी प्रणब रोमानिया में टूर्नामेंट जीतकर भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। प्रवीण तमिलनाडु के 27वें ग्रैंड मास्टर हैं। उनसे पहले विश्वनाथ आनंद, डी गुकेश, आर प्रज्ञानानंद भी इस राज्य से ग्रैंड मास्टर बने हैं। भारत के 14वें शतरंज ग्रैंड मास्टर राहुल श्रीवास्तव हैं। भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद हैं 1998 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी हैं? हु हैज़ बिकेम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR? फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी है नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। आइए इनसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। CSIR इसकी फुल फॉर्म मैं पहले बता चुका हूँ, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 26 सितंबर 1942 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश को हराकर भारत सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप बना है?
इंडिया हैज़ बिकम द सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप वाई डिफीटिंग विच कंट्री। तो इंडिया ने बांग्लादेश को हरा करके ये चैंपियनशिप जीती है। तो आइए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। भारत ने अंडर 20 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन यानी कि सैफ चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया है। टूर्नामेंट के चौथे संस्करण के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 5-2 से हराकर लगातार दूसरी बार टाइटल अपने नाम किया। सैफ की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सैफ की फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ढाका, बांग्लादेश।